हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग बूस्टर डोज की जो सीरीज कर रहे थे उस सीरीज का जो लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, एंड वी नो दैट कि दिस लेक्चर इज टू इम्पोर्टेंट फॉर आवर AI-EEE एग्ज़ाम एंड नीट एग्ज़ाम एंड आपका जो 12th बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें भी यह लेक्चर आपका काफ़ी मददगार शामिल होने वाला है। एंड दिस लेक्चर कंसिस्ट ऑल NCERT क्वेश्चंस, JEE previous year questions and NEET previous year questions, and I also include in this series CBSE previous year questions and also include JEC and बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एक्स्ट्रा, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली ऑल जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे को इस लेक्चर में ऐड किया गया है। सो दिस लेक्चर विल बी टू इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एंड हम लोग जो वो 5 लेक्चर तक जो कंप्लीट किए थे उसमें हम लोग टोटल जो CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट कर लिए थे। सो चलिए देखते हैं आज से जो नेक्स्ट है आपका 51 नंबर क्वेश्चन, वह है कि इफ़ या लॉन्ग होलो कॉपर पाइप कैरी या करंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी। यानी कि एक कोई होलो कॉपर वायर है, ठीक है, वह करंट को कैरी कर रहा है, बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट होगा। सो होलो वायर के केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जनरेट वह केवल और केवल आपका आउटसाइड में ही होता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड में इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जो आपके होलो वायर्स होते हैं वह केवल सरफेस में ही, किसमें, देखिए केवल सरफेस में ही करंट को कैरी करते हैं। इनसाइड जो होता है वह करंट आपका नहीं होता है, जिसके कारण इनसाइड दी पाइप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। सो कहाँ पर आपका जनरेट होगा, आउटसाइड दी पाइप ओनली। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, या लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग या करंट प्रोड्यूस या मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस इफ द करंट इज डबल्ड। यानी जो करंट था, देखिए सबसे पहले कि सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वह होता है म्यू नॉट इंटू N into I, where N is number of turns per unit length, ठीक है, and I amount of current passing through the solenoid and mu naught is absolute permeability ना। सो आप लोग देख सकते हैं कि करंट को क्या कर दिए, डबल कर दिए। सो सपोज करते हैं कि जिसमें करंट आपका I था और नंबर ऑफ टर्न आपका N था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना था, B इज इक्वल टू मी नॉट इंटू N इंटू आई। अब क्या कर दिए, करंट का अमाउंट को बढ़ा दिए, मतलब कि 2I। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, कि जो नंबर ऑफ टर्न है उसको आधा कर दिए। सो न्यू वैल्यू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का बताना है। सो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी B डैश इज इक्वल टू बचेगा मी नॉट इंटू N इंटू आई एंड मी नॉट इंटू N इंटू आई विच इज इक्वल टू B। सो B डैश इज इक्वल टू B, यानी कि जो आपका न्यू मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा वह ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही होगा ना। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका चैप्टर नंबर 2 से है। एंड चैप्टर नंबर 2 बोले तो मैग्नेटिक फील्ड का ही है, मैग्नेटिज्म का। एंड चैप्टर नंबर 2 में देख सकते हैं आप, नाम क्या है, फोर्स 1 या चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा। सो देखिए फ्रेंड जो आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, ये चार्ज Q मूव्स इन या रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एक सेकंड फ्रेंड्स, इसको छोटा कर लेते हैं।
छोटा नहीं होगा। देखिए एक कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो मूव कर रहा है वैसे क्षेत्र में जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड मैग्नेटिक फील्ड B है, बोथ एग्जिस्ट, यानी कि चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, यानी वैसे क्षेत्र में मूव कर रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। देन फोर्स वन इट, तब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करती है तब जो फोर्स लगता है वह होता है आपका क्यू ई, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस। अब चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक में आ गया, सो मैग्नेटिक में हो जाता है क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस बी, वेयर वेक्टर वी जो है आपका वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का एंड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सो टोटल फोर्स कितना हो गया, क्यू ई प्लस, अगर क्यू यहाँ से कॉमन ले लेते फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं ई प्लस वी क्रॉस बी ना, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, यानी कि जब भी चार्ज पार्टिकल पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। और ये आपका जे का आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर चार्ज पार्टिकल आपका केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा वह होगा क्यू ई, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल आपका ओनली मैग्नेटिक फील्ड में हो, ओनली मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा वह होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, और दोनों में मूव करेगा तो दोनों में आप लोग को जोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना पड़ेगा। सो 54 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड देन, यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एंड जब भी चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री एंगल के साथ, तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो पाथ कवर किया जाता है उस पाथ का शेप होता है सर्कुलर, यानी कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर देन पाथ कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर या फिर सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, एंड ये जो क्वेश्चन है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट इंटर या रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द पार्टिकल विल, यानी कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रही है और मूव करते करते वह मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो बताइए क्या होगा। तो पार्टिकल आपका अभी जस्ट बताएं कि सर्कुलर मोशन में सबसे, यानी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स वह है आपका सीबीएसई एग्ज़ाम जो होता है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन 1997 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 नंबर क्वेश्चंस। ये चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v इन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है और मूव करते करते वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो b दिया हुआ है उसमें एंटर करती है। तो बताइए द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इज, यानी कि जो पार्टिकल के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स को अनुभव किया जाएगा वह होगा। सो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आपका ओनली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तब फोर्स जो लगता है वह होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एंड वी नो दैट कि आफ्टर सॉल्विंग इट
Q V B into sin theta because this is cross and we know that from vector कि A cross B is equal to AB sin theta, so B cross B को लिख सकते हैं ना VB sin theta। तो इसमें बोला है कि LV 0, भैया LV 0 हो नहीं सकता है क्योंकि हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल आपका 90 डिग्री में यदि मूव करे तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा 1, सो आपका फोर्स आ जाएगा Q VB। सो LV 0 तो होगा नहीं, नेवर 0 हो सकता है कब, जब चार्ज पार्टिकल आपका थीटा यानी 0 डिग्री से इंटर करे तो साइन 0 का मान 0, सो एफ क्यू बी इंटू साइन 0 का मान 0, सो होल इक्वेशन विल बी 0, यानी कि फोर्स का मान 0 हो सकता है 0 इफ V एंड P आर परपेंडिकुलर। बोला इसी नंबर में कि आपका 0 होगा यदि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का। तो भाई ये परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री एंड साइन 90 का मान 1, तो अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, यानी फोर्स का मान आ गया क्यू वी बी, मतलब उसमें 0 आपका नहीं होगा। तो 0 कब होगा, जब आपका V एंड B आपका पैरेलल है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कि 0 इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़े 57 नंबर को कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b, द फोर्स वन इट इज नॉन जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट। यानी कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो वेलोसिटी वेक्टर v से मूव करती है, मूव करते करते वह मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करती है, और जब वह पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करती है तो पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो आपका नॉन जीरो है, यानी फोर्स आपका 0 के बराबर नहीं है। तो बताइए कि कौन सा कथन है वह सही है। सो वी नो दैट कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सो देखिए एंगल बिटवीन देम इज आइदर 0 और 180 डिग्री, यानी कि यदि एंगल का मान 0 हो जाए या एंगल का मान आपका 180 डिग्री हो जाए, तो देखिए साइन यदि 0 यदि थीटा का मान हम लोग 0 ले लें तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0, सो होल इक्वेशन विल बी 0, यानी ऑप्शन ये जो है अगर हम लोग 0 डिग्री और 180 डिग्री, बिकॉज साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, यदि हम लोग एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री में एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि पार्टिकल आपका नॉन जीरो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, सो ऑप्शन ये विल बी ऑप्शन ये जो होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड आप सेकेंड में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बी नंबर क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन देम इज नेसेसरली 90 डिग्री, कि जो एंगल है बी और भी के बीच में वह 90 डिग्री, यानी कि ज़रूरी है कि वह 90 डिग्री होना चाहिए, नेसेसरी है कि होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, यानी कि 90 डिग्री में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन एक और एंगल मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 30 डिग्री, सो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू वी बी इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो भैया 30 डिग्री में भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी तरह यदि हम लोग एंगल ले लें 45 डिग्री तो 45 डिग्री में भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है ना। आने की ज़रूरी नहीं है कि यदि चार्ज पार्टिकल आपका फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका एंगल 90 डिग्री हो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच। सो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका सी नंबर क्वेश्चन से जो सॉरी सी नंबर जो ऑप्शन है कि द एंगल बिटवीन देम कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, कि 90 को छोड़कर आपका कोई भी मान हो सकता है। तो हम लोग देखिए 90 में भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था या नहीं, आदि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 जब हो रहा था
तो भी तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। तो भैया ऐसा कहाँ बोल दिए कि 90 डिग्री अगर छोड़ दें, मतलब कि 90 डिग्री में एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा, तब ना बोला कि छोड़ दें, लेकिन 90 डिग्री में एक्सपीरियंस आपका फोर्स कर रहा है। सो ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग हो गया। सो आप देखते हैं ऑप्शन डी कि एंगल बिटवीन देम कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180 डिग्री, कि भी यानी कि वेक्टर वी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई भी एंगल को हम लोग लिख सकते हैं 0 और 180, एक मिनट, कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हम लोग कोई भी मान को ले सकते हैं, केवल 0 और 180 को यदि छोड़ दें तो आपका चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम 2006। एंड चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपका जो 57 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके नीट में भी आते हैं। तो यदि आप हमारे लेक्चर्स को डेली अच्छे वे में देख रहे हैं तो आपके जो एग्ज़ाम है जो नीट, वैसे तो ये जो सीरीज़ है वो आपका बूस्टर डोज है AI नीट एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। एंड 58 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रो कूलम। देखिए आपका जो चार्ज दिया हुआ है जिस पर फोर्स लग रहा है वह है -2 माइक्रो कूलम, ठीक है। इन या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। किस पर फोर्स लग रहा है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 टेस्ला, और यह मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन की ओर है। किधर है? वाई डायरेक्शन की ओर। तो अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका आ जाएगा 2t, एंड वाई डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर आता है वो आपका आता है j ना। सो आप देख सकते हैं उसके बाद when the particle velocity is 2i + 3j × 10⁻⁶, एंड जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड में वह कितना है 2i + 3j × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया फ्रेंड्स? पूछा गया है हाँ कि फोर्स का मान बताइए, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, इतना ना। हाँ तो फोर्स का मान बताइए, यानी कि जो टोटल फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल पर लगेगा उसका मान बताइए, और साथ ही साथ यहाँ पर दे दिया है कि किस डायरेक्शन में लगेगा उसको भी बताना है। सो वी नो दैट कि व्हेन चार्ज पार्टिकल moves in magnetic field then force acting is equal to Q into V cross B ना। and after solving it we can write थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, we have V क्रॉस B। सो V का मान कितना फ्रेंड्स 2i + 3j × 10⁻⁶ क्रॉस, ये है आपका क्रॉस का साइन यानी वेक्टर, एंड बी कितना है 2j बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इन वाई एक्सेस ना, एंड वाई एक्सेस में जो भी आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका मान होता है j। सो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं 10⁻⁶ को बाहर ले लेते हैं, दिस इज चार्ज। सो आप यहाँ पर गुना कीजिए, सो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, एंड i क्रॉस j + 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, एंड j क्रॉस j, एंड दिस इज q, एंड q इज इक्वल टू -2 माइक्रो कूलम, एंड अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -2, और 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶, सो वी कैन राइट 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम। सो आपका चार्ज का मान कितना है -2 × 10⁻⁶ गुना 10⁻⁶। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे 11th में कि I क्रॉस
J is equal to K, but two similar unit vector if operated with cross then their resultant will be 0. that is कि I cross I is equal to 0, J cross J is equal to 0 and K cross K is equal to 0 ना. सो यहाँ पर देख सकते हैं कि I cross J which is equal to vector K plus J cross J and J cross J is equal to 0, so this will be 0. सो आप यहाँ से देख सकते हैं 10 to the power -6 से 10 to the power 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -2 into 4 and where unit vector is K ना. सो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आफ्टर सॉल्विंग इट 2 into 4 which is equal to 8 and this is equal to -K ना. सो फोर्स का मान है एंड वी नो दैट कि द यूनिट SI यूनिट ऑफ फोर्स विल बी न्यूटन. सो 8 न्यूटन, बट यहाँ पर देखिए -K है, तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि इफ़ x दिस इज y एंड इट इज z, तो ये आपका I होता है, y में आपका j होता है और z में आपका k होता है. इसी प्रकार आपका z डैश में जो होता है वह -K यूनिट वेक्टर होता है. सो यहाँ पर -K है, मतलब जो फोर्स लग रहा है वह आपका -z डायरेक्शन में लग रहा है, फिर इसी को बोल देंगे z डायरेक्शन में लग रहा है, z डैश डायरेक्शन में लग रहा है. सो आप देख सकते हैं 8 न्यूटन इन -z डायरेक्शन. सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 8 न्यूटन इन -z डायरेक्शन. एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE 2009. चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स. In a certain region of a space, electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other. कि एक कोई रीजन है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. दैट इज कि जो आपका E है, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू B. दैट मीन्स कि दोनों के बीच जो एंगल है वह कितना है 90 डिग्री. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन रीजन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ B एंड E. एक कोई पार्टिकल्स है वह क्या करता है कि उस क्षेत्र में एंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर वह एंटर करता है एंड मूव्स अनडिफ्लेक्टेड. और क्या करता है कि चार्ज पार्टिकल, देखिए मान लेते इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल आपका बिना डिफ्लेक्ट हुए मूव कर रहा है. तो बताना है कि चार्ज पार्टिकल का कितना वेलोसिटी होगा और फिर इलेक्ट्रॉन का जो कितना वेलोसिटी होगा. सो वी नो दैट कि फोर्स एक्टिंग वन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू QE एंड फोर्स एक्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू FM लिख देते हैं एंड FE फोर्स एक्टिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच इज QE एंड फोर्स एक्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड QVB sin theta. but charge particle enter in magnetic field with angle 90 डिग्री. कितना साथ 90 डिग्री. दैट मीन्स कि जो फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में वह हो जाएगा आपका QVB एंड sin 90 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आपका फोर्स आ जाएगा QVB एंड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स आया हुआ है वह है आपका QE ना. अच्छा देखिए, आपका चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए ही मूव कर रहा है, मतलब कि चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जितना फोर्स लगाया गया होगा उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया होगा, तब ना चार्ज आपका एकदम यूनिफॉर्म यानी कि अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है बिना डिफ्लेक्ट हुए. अगर मान लेते हैं कि इधर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा ज़्यादा लगता फोर्स तो इधर ही खींच लेता. अगर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ज़्यादा लगता तो हो सकता था चार्ज पार्टिकल का पाथ ऐसे हो जाता. बट चार्ज पार्टिकल क्या हुआ है कि विदाउट डिफ्लेक्टेड है, यानी कि बिना डिफ्लेक्ट है. दैट मीन्स कि जो फोर्स लगा होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण वह आपका इक्वल होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में होता है QVB एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में QE
ई ना, सो क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा एंड हम लोग को फाइंड करने वाला वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ई अपॉन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको जनरली जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें डायरेक्ट इसका उपयोग हम लोग करते हैं, बट कैसे आया है वो आप लोग देख लिए आपसे। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE एग्जाम 2001। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है यानी 60 नंबर क्वेश्चन, ये बीम ऑफ कैथोड रेज इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, द फील्ड आर एडजस्टेड सच दैट कि द बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड, कि कोई चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट वाले रीजन में एंटर करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों को इस प्रकार से हम लोग मतलब कि अरेंज करते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं कि चार्ज पार्टिकल आपका डिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो बताइए कि जो स्पेसिफिक चार्ज है कैथोड रेज पर वह कितना होगा। ये तो हम पिछले वीडियो में करवा दिए फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन करवाया गया क्वेश्चन है, सो आप लोग पिछले वीडियो से उसको देख सकते हैं। सो इसमें जो होता है आपका आंसर वह होता है E(x²/2VB(x²), सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा बराबर कर लेना है, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल भी अप्लाई कर देंगे चार्ज पार्टिकल को चलने के लिए यानी मूव करने के लिए। सो वहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी ½ mv(x²) विच इज इक्वल टू EV, इसे हम लोग बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE एग्जाम 2010। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कि ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज कॉस्मिक रेज पार्टिकल्स, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आपका कॉस्मिक रेज है, जो कॉस्मिक रेज पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होगा। सो कॉस्मिक रेज पार्टिकल जो होते हैं उसमें आपका होगा कि जो कॉस्मिक रे पार्टिकल उसमें ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी टू रीच द इक्वेटर देन पोल, यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कॉस्मिक रे हैं, अब जो कॉस्मिक रे चार्ज पार्टिकल हैं वह इक्वेटर में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और किसके अपेक्षा, पोल के अपेक्षा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वह परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन का। ठीक है, एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2, इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में आपका बोल दिया कि कोई चार्ज पार्टिकल है वह आपका मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल से इंटर करता है, कितना से, राइट एंगल से। एंड वी नो दैट कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल राइट एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो पाथ कवर किया जाता है वह होता है सर्कुलर फॉर्म में, और उस सर्कल का रेडियस दे दिया आपका 2 सेंटीमीटर। अब क्या कर दिए कि जो चार्ज पार्टिकल का स्पीड को हम लोग डबल कर दिए, तो बताइए रेडियस में क्या इफेक्ट होने वाला है या फिर क्या इफेक्ट नहीं होगा, उसको बताना है। सो वी नो दैट कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ देन देयर रेडियस विल बी mv upon b into q, where q is charge, b for magnetic field, m for mass and v for velocity। अब देखिए वेलोसिटी या फिर स्पीड को क्या कर दिए, डबल कर दिए, स्पीड को डबल कर दिए, तो r डैश इज इक्वल टू m 2v bq। सो आप यहाँ से 2 यदि बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा mv/2
बी क्यू एंड एम बी बटे बी क्यू विच इज इक्वल टू आर, यानी जो आर डैश हो जाएगा वह 2 इंटू आर हो जाएगा, यानी ओरिजिनल जो रेडियस था उसका दोगुना हो जाएगा। सो 2 इंटू ओरिजिनल रेडियस का मान कितना था 2, यानी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 1991 में एक क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 63 नंबर क्वेश्चन, और आज के लेक्चर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन या सर्कल ऑफ रेडियस आर, कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस है कैपिटल आर विथ कांस्टेंट स्पीड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन। एंड वी नो दैट कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन बी क्यू। सो आप देख सकते हैं टाइम पीरियड आपका मास पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है एंड आपका चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। सो यानी आपका तो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पीरियड। सो देखिए डिपेंड वन बोथ रेडियस, ये कहना गलत हो गया। डिपेंड वन वी वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। डिपेंड वन आर रेडियस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कि ना तो वह वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और ना ही वह रेडियस में। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये सब आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE 2009 एंड 2007। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो आप अपलोड्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ये जो क्लास की जो आपको PDF है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, और टेलीग्राम का ग्रुप हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो आप लोग पढ़ते रहिए और साथ ही साथ एंजॉय भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।